हम इस मुल्क में जिंदा रहेंगे, अपनी मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगे, मदरसों के साथ जिंदा रहेंगे। और एक बात मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि जिस गांधी मैदान को के ऊपर पूरे बिहार को फख्र है, खुदा की कसम वो जमीन भी मुसलमानों ने दी है। क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क के मुसलमान अपनी मस्जिदों से, वक्फ प्रॉपर्टी से, अपने कब्रिस्तान से दस्तबरदार हो जाए? हम अपनी जान दे सकते हैं। हम गांधी मैदान किया, हिंदुस्तान में जो दिल्ली का मैदान सबसे बड़ा मैदान है, उस मैदान में पहुंचकर हम अपने हुकूक को हासिल करेंगे और अपनी मस्जिद को बचाएंगे। इसलिए मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम इस बिल को और इस कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं। ये कानून यहां चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं मरकजी हुकूमत से दरखास्त करता हूं कि आपने जिस तरह किसान बिल वापस लिया था, इस वक्फ कानून को भी वापस लीजिए, वरना हमारा आंदोलन चलेगा, हमारी तहरीक चलेगी और हम उस वक्त तक मैदान में डटे रहेंगे जब तक आप इस काले कानून को वापस नहीं ले लेते हैं। एक बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। हमें आपके जज्बात की कदर है। मैं समझता हूं दीन बचाओ देश बचाओ में भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सिर्फ ये गांधी मैदान नहीं, पूरा पटना भर गया था। आज भी पूरा पटना भरा हुआ है। वो कॉन्फ्रेंस थी दीन के नाम पर, ये कॉन्फ्रेंस है वक्फ के नाम पर। और एक मुसलमान अपने मुल्क के लिए भी जिंदा रहता है, वतन के लिए भी जिंदा रहता है और अपने ईमान और अपनी शरीयत के लिए भी जिंदा रहता है। मुसलमान सजदे में भी जाता है तो इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके ये कहता है कि मुल्क, हमें अगर नमाज भी पढ़नी है तो इस मुल्क की मिट्टी से भी हमें मोहब्बत है। हम इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके, अपनी पेशानी को झुका करके हम अल्लाह से वादा करते हैं कि जो लोग इस मुल्क में नफरत की फिजा कायम करना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में नफरत की फिजा को आम करना चाहते हैं और यहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दो कि आज़ादी की लड़ाई में हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुसलमान उलमा ने, हमारे बड़ों ने अगर हिंदुस्तान के बारे में ये फतवा दिया नहीं होता कि ये मुल्क अब दारुल हरब हो चुका है, यहाँ पर अब जिहाद फर्ज है, तो हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिलती। जो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप इस मुल्क के वफादार है या नहीं, उन तक ये पैगाम पहुँचा दिया जाए कि इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक डटे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता है। आप नारा लगाइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इमारत शरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, काला कानून वापस लो। सीपीआई एमएलए हैं, भाकपा माले विधायक दल के नेता अपनी तरफ से, अपने बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इमारत शरिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस अहम घड़ी में जिस तरह ने हमारी पहचान, हमारी तहजीब, हमारी धार्मिक आजादी पर नरेंद्र मोदी ने हमला किया है और इसको लिए आपने जो आह्वान किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंच पर बैठे हुए तमाम औलिया कराम, हमारे पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी, हमारे तमाम राजनीतिक पार्टी के पार्लियामेंटारियन, विधानसभा के सदस्यगण,
हमारे फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास जी, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस एहतजाज का हिस्सा हम लोग बन रहे हैं। आपको मालूम है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद सरकार में आने के बाद मुसलमानों पर हमला किया। दरअसल ये हमला मुसलमानों पर नहीं, मुसलमान तो बहाना है लेकिन संविधान निशाना है। वो संविधान को खत्म करना चाहता है और हिंदुस्तान की जनता जब इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दे रही थी, ये आरएसएस और संघी लोग अंग्रेजों के जूते का तलवा चाट रहे थे। इसलिए हमने साजी विरासत, साजी शहादत दी है। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस का आखिरी हमसफर कौन था? कर्नल हबीबुल्ला। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आबिद हसन। महात्मा गांधी के साथी यूसुफ मेहर अली ने नारा दिया। भारत छोड़ो और हसरत मोहानी ने नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद। आज उस नारों को याद करके, भगत सिंह ने नारा दिया, उन यारों को याद करके हमें एक बार फिर अपनी आजादी की हिफाजत की लड़ाई के लिए अहद करना होगा और दूसरी कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होनी होगी। और इसका अहद करते हमारी पार्टी भाकपा माले बहुत पहले ही समझ चुकी थी। हमने विधानसभा के नवंबर के सेशन में हमने कार्यस्थल लाया था वक्फ के सवाल पर, क्योंकि वक्फ का सवाल आवाम का सवाल है, वक्फ का सवाल गरीब गुरबों का सवाल है, वक्फ के साथ दलितों का रिश्ता है। और हमारा जो ईदगाह है, हमारा जो मदरसा है, हमारा जी मस्जिद है, हमारे जो शिक्षा के संस्थान है, हमारा जो इमाम बाड़ा है और तमाम जो ऐसी चीजें जिनके लिए हमने, हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया है इन द नेम ऑफ गॉड, अल्लाह के नाम से, ये जमीन ना सेल हो सकती है, ये जमीन ना खरीद फरोख्त की जा सकती है और इस जमीन पर पार्लियामेंट का कोई कानून नहीं बन सकता है। इसलिए पार्लियामेंट ने जो जुल्म और सितम किया है इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आप तमाम लोग यहाँ शामिल हैं और हम लोग लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं इस एहतजाज को मजबूत करने के लिए। जब तक वह काला कानून वापस नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद, वह काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बहुत बहुत शुक्रिया। सामईन के दरमियान अपनी गुफ्तगू फरमाए वलीउद्दीन रहमानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप इमारत शरिया और हजरत अमीर शरीयत के एक आवाज पे आपने गांधी मैदान को भर दिया। आज मुबारक हो आपको। मगर हमें समझना है ये बात कि ये इंतहा नहीं, ये इंतहा नहीं, गांधी मैदान भरना मकसद नहीं, इस काले कानून को रद्द करना मकसद है। जब तक ये काला कानून वापस ना हो जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे। बैठेंगे, बैठेंगे, बैठेंगे। देखिए ये पटना का गांधी मैदान भरा है, अगली पुकार हमें उम्मीद है कि एक दिल्ली का रामलीला मैदान हमें भरना है इंशाअल्लाह। 2014 से अब तक हर एक कानून इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों को परेशान किया जाए। ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया, हम लड़े। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, हम लड़े। यूसीसी लाया गया, हम लड़े। कन्वर्जन बिल लाया गया, हम लड़े। एनआरसी बिल लाया, हम लड़े। हम आज भी लड़ रहे हैं। इन ताकतों को, जो ताकतें समझते हैं कि मुसलमान कमजोर हैं, मुसलमान डर जाएंगे, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि शाखों से टूट जाएं,
शाखों से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं, इन आंधियों से कह दो औकात में रहे। मुसलमानों से मेरी गुजारिश है आपसे, मेरी ठीक है मेरी अच्छा मैं 10 तक गिनता हूं। अगर हजरत अमीर शरीयत से मोहब्बत है तो मेरे 10 गिनने पे हम सब बैठेंगे इंशाअल्लाह। 1 2 3 4 5 साबित कीजिए मोहब्बत है। 6 7 8 10 होने वाला है, बैठ जाइए। 9 10 अपने लिए जोरदार ताली बजाइए बैठकर आप। देखिए, किसी शिवसेना के एमपी ने कहा कि अगर तुम शाहीन बाग बनाना चाहते हो तो हम जलियनवाला बाग बना देंगे। हम कहना चाहते हैं अगर तुम जनरल डायर बनना चाहते हो तो सुन लो, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी मगर हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। हम में से कितने लोग यहां खड़े हैं जो अपने बाप के घर में रहते हैं? हाथ उठाइए। हम सब अपने बाप के घर में रहते हैं। अगर कोई हमारे बाप के घर पे कब्जा करेगा, पुकारे लहू पुकारे खून पसीना, जोर से बोलो इनकलाब, इनकलाब, नारे तकबीर। हजरत अमीर शरीयत आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हजरत अमीर शरीयत, जिनका मैं एक अदना सा सिपाही हूं, उनके एक पुकार पर पूरा बिहार बल्कि नहीं पूरा हिंदुस्तान उठकर आ गया। इंशाअल्लाह ऐसे कई पुकारें दी जाएंगी, उम्मीद है कि आप आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनाब पप्पू यादव साहब पूर्णिया से एमपी हैं और दलितों अक़लियतों की आवाज़ समझे जाते हैं। अस्सलाम, जय भीम, नमो बुद्धाय। भैया मैं क्या कहूं, किसके बारे में कहूं? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये मुल्क, यहां पर हमारे हजरत साहब बैठे हैं। हम लोग हमेशा, जितने जमात के लोग हैं यहां पर, हजरत साहब जो इमारत सरिया जो एक इंसानियत को पैगाम देती है, जो इस दुनिया को मानवता के रास्ते चलने की ताकत देती है, हर धर्म और हर कौम मजहब की इज्जत करने का नाम है इस्लाम। शांति का पैगाम है इस्लाम, मोहब्बत का पैगाम है इस्लाम, कुर्बानी का नाम है इस्लाम। इन्होंने नहीं पढ़ा धर्म की किताबें, इन्होंने नहीं पढ़ी रामायण, इन्होंने नहीं पढ़ी गीता, इन्होंने नहीं पढ़ी कुरान, इन्होंने नहीं पढ़ा बाइबल। ये सिर्फ एक चश्मे से इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, ये संविधान को नहीं मानते, ये मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के आड़ में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसका इतिहास हजरत हुसैन का हो, उन्हें नहीं पता कुर्बानी का इतिहास बहुत बड़ी ताकत है।
याद रखना, वो लोग जो लोग नहीं जानते ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। पूरी दुनिया सिर्फ संविधान को मानते हैं। भैया थोड़ा सा शांत, ये जमात कुछ नहीं है यहां आगे, इससे 3 गुना पूरे पटना फटा हुआ है। मोदी जी आप क्या, जब हिटलर नहीं रहे तो आप कैसे रहोगे? कोई नहीं बचा है इस मुल्क में, सिर्फ मोहब्बत बचेगी। इस मुल्क में सिर्फ सच्चाई बचेगा, और जिसके हाथ में भारत का झंडा और एक हाथ में गीता कुरान होगा और एक हाथ में संविधान होगा, वही इस मुल्क को चलाएगा। आप मत सोचिए, आप तो मरने वाले कौम हैं। मोदी को नहीं पता, जो मोहम्मद साहब को मानते हैं, इस्लाम को, वो दुनिया में किसी से नहीं डरते। जो रियल में गीता की बात करता है, इन्हें शांति का पैगाम नहीं पता। अरे मोदी जी, ताकत उस हाथ में है। जब प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन के सवाल पर झोला लगा करके हिंदुस्तान के उस पार्लियामेंट जाता है और कहता है सेव इंसानियत, सेव ह्यूमनिज्म, सेव ह्यूमैनिटी, उसमें ताकत है। आवाज देते हैं वो लोग, जो लोग डरते हैं विचारों का नाम लेने से, जो लोग डर जाते हैं सियासत के कुर्सी के कारण, वो मुसलमान से और इस्लाम से मोहब्बत नहीं कर सकता। भैया आप बिल्कुल मत घबराइए। 243 सांसद वक्फ बिल के सपोर्ट में वोट दिया है। जिस मुल्क में 243 सांसद वक्फ के साथ खड़ा हो, उस वक्फ बिल को कोई इस धरती पर जितनी ताकत लगा लेना हो लो लगा लो, जब तक सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा है, मेरे वक्फ को कोई छू भी नहीं सकता है। वक्फ की जमीन किसी मुसलमानों की नहीं है, वक्फ की जमीन इस्लाम के नाम से अल्लाह की जमीन है। वक्फ की जमीन, अरे मोदी जी, मुसलमान जमीन नहीं छीनते। यदि सबसे बड़ा जमीन छीनने वाला कोई सौदागर है, वो बीजेपी है, कोई और नहीं है। इसको समझिए। इसीलिए मैं तो सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूं। मैं, आपको पता है, इस मुल्क में मैं बिल्कुल क्लियर हूं। जो भी धर्म और जाति के नाम पर हमला करेगा, उसे पप्पू यादव से जंग लड़ना पड़ेगा। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं। एनआरसी से नहीं जीते, सीए से नहीं जीते, ये तलाक से नहीं जीते, ये कब्रिस्तान, शमशान, ईद बकरीद से नहीं जीते, ये जिन्ना और पाकिस्तान से नहीं जीते। अब ये चुनाव आयोग के द्वारा 4,70,00,000 वोटरों के, गरीबों के वोट को छीनकर ये बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप जोर से बोलिए, क्या आप वोटर को छीनने देंगे? चुनाव आयोग के खिलाफ जंग लड़ेंगे ना? ये प्रॉक्सी वार किया है, मेरे पीठ पर खंजर भोंका है, और 1 महीने के अंदर इस मुल्क का जो 4 करोड़ बिहारी बाहर है, 4,70,00,000, 8 करोड़ में 4,70,00,000 को बेघर करना चाहता है। क्या हम जाने देंगे? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कह देता हूं, जब जब संविधान पर हमले होंगे, जब जब किसी शांति और मानवता के लिए जीने वाला इस्लाम हो या सिख सनातन पर हमला होगा, और ये पाखंडी बाबा से लेकर नरेंद्र मोदी जी, आप कितना हमला कर लो, लेकिन ये मुल्क आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।
अल्लाह हाफिज। हम लोग जिंदा हैं और जब तक पप्पू यादव जैसे लोग जिंदा हैं तब तक कोई आपका बाग भला नहीं कर सकता। हमारे हजरत साहब ने आदेश दिया था और हजरत साहब ने सभी जगह खाने की व्यवस्था किया। जिन्हें भूख लगे 1 लाख लोगों की व्यवस्था आपके पीछे है। बिना खाए नहीं जाइएगा। जब तक पप्पू यादव है तब तक कोई भूखा नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जनाब अख्तरुल ईमान साहब। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दस्तूर वक्त बचाओ, दस्तूर बचाओ इस अजीमुस्सान कॉन्फ्रेंस के सदर बावकार हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद वली फैसल रहमानी साहब डाइश पे तशरीफ़ फरमा, दिगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली व पार्लियामेंट, मीडिया के अच्छे साथियों, खानकाहों के मसाइक अज़ाम और इस जलसे बावकार में तशरीफ़ फरमा सभी हाजरीन, मैं इस वक्त गुफ्तगू करने नहीं आया बल्कि अपने अमीर शरीयत के हुक्म की तामील करने के लिए आया हूँ। और इस वक्त आप लोगों को मालूम है कि ये इमारत शरिया वो अजीम वरासत है कि आज से तकरीबन 105 साल कबल हमारे उलमा ने हमें एक अजीम वरासत सौंपी है और वो वरासत है इमारत शरिया की। ऐसे मौके से हम इमारत के बानी हजरत मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद अली रहमा को, हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अली रहमा को, हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह को, बदरुद्दीन कादरी साहब को, शाह हबीबुल्लाह साहब को खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, एक बात सुनो, वो कौम फला नहीं पा सकती जो अपने अमीर की अताअत नहीं करती। यहां पर ये भीड़ नहीं है, ये जमात है और जमात अमीर की अताअत का नाम है। जिसने अमीर की अताअत नहीं की वो जमात की भीड़ का तो हिस्सा बन सकता है, जमात के फायदे से वो कभी फायदा नहीं उठा सकता, जमात की बरकतों से। इसलिए अमन व अमान कायम रखिए। इस वक्त एक बड़ी मुसीबत आई है मुसलमाना हिंद पर कि मुसलमानों के जानो माल, इज्जत व आबरू पर हर तरफ डाके डाले जा रहे हैं। कहीं बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कहीं मस्जिदों के गुंबद तोड़े जा रहे हैं, कहीं दाढ़ियां नोची जा रही हैं, कहीं टोपियां उछाली जा रही हैं, पार्लियामेंट में तुम्हारे खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कॉमनल फैसले लिए जा रहे हैं। ये मौका होश के नाखून लेने का है नौजवानों, जोश में सिर्फ आने का नहीं है। हाँ, यकीनन जोश भी जरूरी है, लेकिन होश के साथ हम जोश का मुजाहरा करेंगे। मुसीबत क्या है जान रहे हो? मुसीबत क्या है जान रहे हो? सुनो, मुसीबत यह है कि मोदी जब से आया है मुसलमानों को उसने निशाना बनाया है। कभी एनआरसी, जिंदाबाद, चुप करो, जिंदाबाद चुप करो, कब जिंदाबाद कब मुर्दाबाद, चुप करो। अहमक, कब जिंदा करना चाहिए कब नहीं समझता नहीं है। वक्फ का काला कानून से पहले याद करो, शरीयत इस्लामिया की रोशनी में तलाक के कानून पर डाका डालने के काम किया नाअहलों ने। फिर एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। जब आसाम में इसका खेल खराब हुआ कि मुसलमानों से ज्यादा गैर मुसलमानों के पास कागजात नहीं है, तो फिर वहां थोड़ी देर के लिए दम लिया और इन्होंने बड़ी तहकीक के साथ यह फैसला लिया है कि मुसलमानों की अजीम विरासत, जो मस्जिद है, जो मकबरे हैं, जो दीनी दरसगाहें हैं, जो मुसाफिर खाने हैं, जो कब्रिस्तान है, इनको उजाड़ा जाए। इस काले कानून ने गोया मुसलमानों की नहीं, इस्लाम की जड़ें उखाड़ने की साजिश की है। हम आज अहद करने के लिए आए हैं, इस मुल्क की सरहद को बचाने के लिए। एक नहीं, करोड़ों अस्ताकुल्लाह हाजिर है, हम गर्दन कटाने को तैयार हैं। साथ ही हम ये भी अहद लेते हैं कि इस मुल्क के आईन को भी अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश की, ऐसे जालिमों का पंजा ही नहीं मोड़ोगे बल्कि अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं। और साथ ही ये भी अहद लेते हैं कि मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत इस्लामिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता।
इसलिए हमारी मस्जिदों को, हमारी औकाफ की जायदाद पर अगर किसी ने डाका डालने की कोशिश की तो हम अपनी गर्दनों को कटा सकते हैं, लेकिन खुदा के घरों को उजड़ने नहीं देंगे। हम कसम खाने के लिए आए। नौजवानों में मुबारकबाद देता हूं तुम्हारी पेशानियों की रमक को देखकर, तुम्हारी आंखों की चमक को देखकर। गर्द के धूप की तमाजत भी बहुत है, लेकिन तुम्हारे चेहरे में जो गम और गुस्सा है, इस बात की अलामत है कि हम और आप अपने अमीर शरीयत के हुक्म पर सिर्फ जमा ही नहीं हुए हैं, बल्कि जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं। अगर हमारे अमीर ने हुक्म दिया कि हमें गर्दन कटाना भी वाजिब है, तो हम गर्दन कटाने के लिए भी तैयार हैं। अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। जीना है तो इज्जत से जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। ये माह मुबारक मुहर्रम का है। यही महीना है जो हजरत इमाम आली मुकाम नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बातिल के शमशीर पर अपनी गर्दन को देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन बातिल के हाथ पर हाथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम भी याद करते हैं, इनकलाब, वफ़ का काला कानून, मुर्दाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आली जनाब मोहतरम अमीर शरिया, आज आपके मंच पर मौजूद आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और हिंदुस्तान के रहनुमा मोहतरम तेजस्वी यादव साहब, सारे ही उलमा हजरात और यहाँ सूबे से आए सभी हिंदुस्तान के रहनुमाओं को इस स्टेज पर देखकर, आप सभी हजरात को सामने देखकर दिल में एक ही बात आती है, तासुरात अपने कहने का दिल चाहता है, और वो ये है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज आप लोग हैं यहाँ, चमन में दीदावर पैदा हुआ है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हम यहाँ दस्तूर और वफ़ को महफूज रखने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हैं, और आप लोगों की जुर्रत और आप लोगों की जिस शिद्दत का आपने यहाँ पर दिखाया है, अपनी जुस्तजू दिखाई है और अर्ज़ किया है, उसको देखकर आपसे ये दिल होता है पूछने का, आइए बताइए, क्या हम उन लोगों से जिन्होंने कभी हिंदुस्तान की तक़सीम के वक्त हिंदुस्तान की अक़लियत और हिंदुस्तान के मुसलमानों से वायदा किया था कि हम एक बिरादर बनकर रहेंगे, हम बराबर की अपनी जगह यहाँ बनाकर अपने माँ की आगोश में रहेंगे, तो हम उनसे आज ये सवाल पूछें कि जो कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद है या ना याद है? जो हमने तुम्हें वायदा किया था, क्या तुम्हें याद है कि ना याद है? मैं आप हजरात से इतना ही कहना चाहता हूँ कि सामने एक समंदर है। ये समंदर है, जज्बात का समंदर है, अखलाक का समंदर है, ईमान का समंदर है, और इस समंदर के सामने एक कतरा आपसे पुकार के ये कह रहा है कि जिस जानिब ये समंदर चला है, क्या कोई ताकत है जो उस समंदर को रोक सकेगी? मैं पूछता हूँ आपसे, ऐसी कोई ताकत पैदा हुई है जो इस समंदर को रोक सके? और आज इस समंदर में चारों जानिब से जो नदियाँ आकर दरिया यहाँ से मिल रहे हैं, और समंदर का जो वजूद बना है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं तो सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ, हमको तारीख ने याद किया है, और आज तारीख के सामने 2 मिनट में 3 मिनट में मैं आपके सामने क्या कह पाऊँगा, क्या कह सकूँगा? मैं समझता हूँ कि आपकी मौजूदगी ने इस बात को वाज़े कर दिया है, और नहीं जो समझा है वो ये समझ ले कि तुम नाहक टुकड़े चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्यों आस लगाए बैठे हो? मसीहा आपको आपके बीच में मिल जाएगा, मसीहा आपको स्टेज पर मिल जाएगा। आपका मसीहा आपका ईमान है, और आपका ईमान ये कहता है कि हमारे मुल्क का दस्तूर और हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन महफूज है, तो हम महफूज हैं।
अगर कॉन्स्टिट्यूशन महफूज नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। इस बात को हम वाजे कर दें। आप हजरात से बस यही बताना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए, दूर दूर से आए, यकीनन आपका आना एक पैगाम पहुँचाएगा, उन लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएगा कि आप गलत फहमी आप अपनी दूर कर दीजिए, अपनी गलत फहमी दूर कर दीजिए। हिंदुस्तान के लोग कमज़ोर नहीं हैं, हिंदुस्तान का ईमान कमज़ोर नहीं है, और जो बात हम यहाँ से कह रहे हैं वो सिर्फ मुसलमान नहीं कह रहा है, हर वो शख्स कह रहा है जिसका ईमान हिंदुस्तान का दस्तूर है। वो दस्तूर जो कहता है कि हमारा शरिया, हमारा ईमान महफूज रहेगा, उस दस्तूर को हम महफूज रखेंगे तो यकीनन हमारा ईमान भी महफूज रहेगा। ईमान अंदर भी है और ईमान बाहर भी है। अंदर हम महफूज रखें, बाहर आपकी ये मौजूदगी वाजे करती है कि बाहर भी हमारा दस्तूर, यकीनन हमारा दस्तूर महफूज रहेगा। आइए एक दफ़ा अपनी आवाज़ में कह दीजिए, हम एक हैं, हम एक हैं और हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह। जनाब डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा साहिबा जो साबिक रुकन है ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड की, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं। रुकन, माफ़ कीजिएगा, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड, आप अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र और एहसान बजा लाती हूँ। अल्लाह ताला ने एक अजीम इजलास में मुझे शिरकत का मौका दिया, मैं ममनून और मशकूर हूँ इमारत शरिया की भी। आज यहाँ पर हम जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं, वक्फ का काला कानून, इसे वापस लिया जाना चाहिए। इसको वापस लेने के लिए हमारी एक मुत्तहिदा आवाज़ हो। आज आप यहाँ बड़ी तादाद में जमा हुए हैं, आपको यहाँ पर आपके घर के ख़वातीन ने भी भेजा है। मैं इस इजलास के ज़रिए उन तमाम माओं का, उन तमाम बहनों का, उन तमाम बेटियों का सलाम और शुक्रिया पहुँचाना चाहती हूँ। आप सब बहनें भी उतनी ही बेकरार हैं, अपने अपने गांव और देहात से, पूरे बिहार से आज के इस इजलास को देख रही है। मेरी माओ आपको सलाम, मेरी बेटियों आपको सलाम। आपने अपने भाइयों को, अपने शहरों को, अपने बेटों को आज के इजलास की कामयाबी के लिए भेजा। यहाँ से हम ये आवाज़ देंगे, हमारी ये आवाज़ है वक्फ की हिफाजत में मिल्लत इस्लामिया के मर्द और ख़वातीन साथ हैं, हम एक हैं, हम साथ हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, हमारे नौजवान हमारे साथ हैं, हमारी सारी असातिज़ा हमारे साथ हैं, हमारे खानदान हमारे साथ हैं और हम सब मुत्तहिद हैं। हम में कोई इंतशार नहीं, हम में कोई इख्तिलाफ नहीं, सब जमातें हमारे हैं, हम सब के हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारा है, हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं। मेरे प्यारे भाई हजरात, आप सबको मैं यहाँ कहना चाहूँगी, ये वक्फ, मसाजिद, कब्रस्तान, खानखाहें, ईदगाहें 1000 साल की विरासत है जो आपके हमारे हाथों से इस काले कानून के जरिए छीनी जा रही है। हम कैसे खामोश बैठ सकते हैं, हम कैसे इत्मीनान से रह सकते हैं, हम कैसे गफलत में रह सकते हैं। हमको इस बिल की वाकफी तक मुस्तकिल मेहनत और कोशिश करना है, शऊर बेदार करना है, साथ ही साथ इत्तेहाद भी कायम रखना है। और इमारत क्या है? इमारत एक खिदमत है, एक सर्विस है, सिर्फ मजहबी नहीं, समाजी, सियासी, हर एतबार से रहनुमाई है। हम इत्तेहाद की भी आवाज़ दें और जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। बिहार से ये आवाज़ उठी है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान से आवाज़ें उठ रही हैं। इंशाअल्लाह वक्फ बिल वापस होने तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। नारा दीजिए, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो,
वक्फ बिल वापस लो, मुसलमानों का इत्तेहाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब हम बिहार असेंबली के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीम लीडर जनाब श्री तेजस्वी यादव जी से अनुरोध करते हैं कि आप मंच पर उपस्थित हों और अपने बहुमूल्य विचारों से हम सबको फायदा पहुंचाएं। जनाब श्री तेजस्वी यादव जी। आज इस कॉन्फ्रेंस पे मंच पर उपस्थित इमारत शरिया सदर जनाब हजरत फैजल रहमानी साहब और मंच पे उपस्थित सभी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता, सभी सोशल एक्टिविस्ट, जारी रखिए, जारी रखिए। और दूर दराज से हट जाओ, दूर दराज से बिहार ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, नौजवान, बुजुर्ग, आप सब लोग जो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने आए हैं, जो अपने अधिकार के लिए लड़ने आए हैं, उन सब लोगों का हम आज के कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। देखिए, हमारी पार्टी ने, आदरणीय लालू जी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने पार्लियामेंट में जो संशोधन बिल आया वक्फ को लेकर के 2025, दोनों सदनों में हम लोगों ने मौजूद रह करके कड़ा विरोध किया। और यही नहीं, जब जेपीसी बनी उसके बाद जब इस बिल को पास कराया गया, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट भी गई है इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ। चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो, चाहे सदन हो, सड़क हो, न्यायालय हो, हम हर जगह जो है इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आप लोगों के अधिकार और आप लोगों के साथ हमारी पूरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी और तेजस्वी आप सब लोगों के साथ खड़ा है। और इंशाअल्लाह जो लोग सत्ता में बैठे वो जाने वाले हैं। जो आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, जो देश के संविधान को तोड़, आने वाला बिहार में अक्टूबर नवंबर को जो चुनाव है, ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। जब गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, लेकिन आप लोग, मेरी लड़ाई है अपने बिहार की धरती से गरीबी मिटाने की, बेरोजगारी मिटाने की, महंगाई मिटाने की, पलायन रोकने की, अपराध रोकने की, अत्याचार रोकने की, घूसखोरी, रिश्वतखोरी रोकने की। ये भाजपा के ये नफरती चिंटुओं से, भाजपाइयों, ये नफरती चिंटू हैं। अगर आप में जिगरा है, दम है, तो आइए
सब के खिलाफ, इन सब के खिलाफ मेरी इस लड़ाई को मिल करके लड़ना है। ना जाति के नाम पर, ना धर्म के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ हम लोगों को नहीं लड़ना, हम सब लोगों को एक होना है। हम चाहेंगे, इंसानियत दिल से बनती है और ये दिल हमें जोड़ता है। जो दिल जोड़ नहीं सकता वो देश क्या चलाएगा। देखिए, ज्यादा समय नहीं है, मैं 3 बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। आजादी की लड़ाई की अमर गाथा उठाकर देख लीजिए। ढाका से लाहौर, रांची से कराची, उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छींक कर